हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको जीके में एनुअल वर्क स्टार्ट करवाएंगे। लेसन नंबर 35 से बुक में 35 से आपका एनुअल वर्क स्टार्ट है। ये आपके सबसे पहले आते हैं आपके शेप्स। मैंने आपको ये चैप्टर करवा चुकी हूँ। वैसे तो जीके का आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब आपको दोबारा से वीडियो के माध्यम से दोबारा से जीके में पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स में आपको दोबारा से सारा वर्क दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपना जो आप भूल चुके हैं उसे दोबारा लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके में चैप्टर नंबर 35 वो है आपका शेप्स, यानी कि शेप्स क्या होती हैं? कौन बताएगा? शेप्स यानी कि आकृति। शेप्स मीन्स आकृति। ओके, हर चीज की कोई ना कोई शेप होती है, बिना शेप्स के कोई चीज नहीं होती। ध्यान रखिए। लेट अस नो अबाउट सम शेप्स। अब हम कुछ शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सर्कल। सर्कल की स्पेलिंग क्या होती है? CIRCLE, सर्कल। सर्कल मीन्स होता है हमारा गोल। सर्कल मीन्स गोल। ये जो सर्कल होता है ये गोल होता है। आपने देखा होगा पैसा कैसा होता है? सिक्का, कॉइन जो होता है वो भी हमारा गोल होता है। व्हील, पहिया भी हमारा गोल होता है। मम्मी की रोटी भी गोल होती है। बेलन भी गोल होता है, देखा है ना। बॉल भी गोल होती है। तो ये सब क्या होती है? हमारे शेप्स जो है गोल होती हैं। फिर आती है आपकी सेकंड शेप्स आती है आपकी ट्राइंगल। सेकंड शेप्स क्या होती है? ट्राइंगल। TRIANGLE, ट्राइंगल, यानी कि जिसकी 3 भुजाएं एक जैसी होती है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। तीनों शेप्स एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि समोसा है, समोसा को देखा है आपने, वो ट्रायंगल होता है। पहाड़ है, पहाड़ भी ट्रायंगल होता है। और सैंडविच भी आपका ट्रायंगल होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, आगे देखिए। आगे आती है आपकी स्क्वायर। SQUARE। स्क्वायर मीन्स जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि कैरम बोर्ड की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो कैरम बोर्ड की चारों भुजाएं जो होती है वे इक्वल होती है, तो इसलिए उसे हम कहते हैं स्क्वायर मीन्स चतुर्भुज। ओके, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ओके, फिर आता है आपका कोन। CONE, कोन यानी कि जो आपकी बर्थडे कैप होती है वो हमारी कोन के शेप की होती है। हमारी आइसक्रीम जो है वो भी कोन के शेप की ही होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है हमारे कोन। फिर आते हैं हमारे एक मेहंदी की जो कीप होती है वो भी हमारी कोन शेप में होती है। ओके, तो ये होते हैं हमारे कोन। फिर आती है हमारी रेक्टेंगल। क्या आती है? रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल मीन्स आयताकार, जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं एक जैसी होती है। जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड कैसा होता है? ब्लैक बोर्ड जो है हमारा रेक्टेंगल शेप का होता है। टेबल भी हमारी रेक्टेंगल शेप की होती है। ओके, तो बुक कॉपी भी हमारी रेक्टेंगल शेप की होती है। उसकी आप देखना कि आमने सामने की 2 भुजाएं एक जैसी होती है। और ओके, तो ये हमारी कॉपी भी जो है वो रेक्टेंगल शेप में होती है। कुछ बुक्स चौकोर होती है जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती है, लेकिन कुछ होती हैं जो आमने सामने, जिनकी 2 भुजाएं आमने सामने की इक्वल होती है, तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। फिर आता है सिलेंडर। CYLINDER। सिलेंडर मीन्स जिसकी जो सिलेंडर के शेप का होता है वो होता है हमारा सिलेंडर। क्या होता है?
सिलेंडर। ओके, चलिए देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। ये आपको नीचे फिलअप्स दे रखे हैं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझिए। द शेप ऑफ ए फुटबॉल, इसने पूछा है कि फुटबॉल की जो शेप है, ये रहा फुटबॉल, ये किसके जैसा है? ये है हमारा सर्कल। क्या है? सर्कल। फिर पूछा है सेकंड वाला, द शेप ऑफ द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड की शेप कैसी होती है? कैरम बोर्ड की शेप, तो इन्होंने कहा है कैरम बोर्ड की शेप कैसी होती है? कैरम बोर्ड की शेप होती है हमारी स्क्वायर। कौन सी होती है? स्क्वायर। द शेप ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की शेप, ब्लैक बोर्ड की शेप होती है हमारी रेक्टेंगल, जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। बर्थडे कैप, बर्थडे कैप कैसी होती है? वो होती है कोन के शेप की, जिसके में कोन होता है। फिर आती है कुकिंग गैस, कुकिंग गैस का जो सिलेंडर होता है वो किस शेप का होता है? कुकिंग गैस यानी कि सिलेंडर, वो होता है सिलेंडर्स, सिलेंडर के आकार का होता है। ओके, ये सिलेंडर की शेप का होता है। फिर आता है माउंटेन, माउंटेन हमारा कौन सी शेप का होता है? माउंटेन हमेशा हमारा ट्राइंगल होता है। टायर, टायर की शेप कैसी होती है? टायर हमेशा गोल होता है। सैंडविच, सैंडविच की शेप कैसी होती है? इन्होंने पूछा है फिर सैंडविच, सैंडविच की शेप, सैंडविच हमेशा ट्राइंगल होता है। 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये का सिक्का, ये कैसा होता है? ये सर्कल होता है। और हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, रुमाल हमारा कौन सी शेप का होता है? रुमाल हमारा स्क्वायर शेप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 35 का बुक वर्क है। अब इसी के साथ मैं आपको इसका कॉपी वर्क भी समझा रही हूँ, सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए सब बच्चे इसका कॉपी वर्क करते हैं, लेसन नंबर 35 का कॉपी वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है आपका शेप्स, शेप्स नेम, राइट शेप्स नेम, आपको इनके शेप्स के नेम लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे। सबसे पहले आता है सर्कल, CIRCLE सर्कल, SQUARE स्क्वायर, RECTANGLE रेक्टेंगल, TRIANGLE रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, CONE कौन, और CYLINDER साइलेंडर। ओके, एक बार दोबारा करवा रही हूँ। CIRCLE सर्कल, SQUARE स्क्वायर, RECTANGLE रेक्टेंगल, TRIANGLE ट्राइंगल, CONE कौन, CYLINDER साइलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, ये होती हैं आपकी शेप्स नेम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है आपका ड्रॉ द शेप्स। सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ द शेप्स, आपको शेप्स ड्रॉ करनी है। आपसे पूछा है सर्कल, कि सर्कल की शेप्स कैसी होती है, तो आपको बतानी है सर्कल की शेप। तो हमें पता है कि सर्कल हमारा गोल होता है, तो हम सर्कल गोल बना देंगे। फिर हमारे से पूछा है स्क्वायर, स्क्वायर ये याद रखना है कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर मैंने आपको बताया कि जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है वह हमारा स्क्वायर होता है। यानी कि स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती है, यानी कि मैथ्स की कॉपी का 1 ब्लॉक वो इक्वल होता है, तो वो भी हमारा स्क्वायर होता है। या कैरम बोर्ड, ये भी हमारा स्क्वायर होता है। फिर आती है हमारे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आमने सामने की दो भुजाएं एक बराबर होती है। जैसे कि ये देखिए, इनमें दोनों ही भुजाएं आमने सामने की एक बराबर है, तो ये और ये वाली भुजाएं एक बराबर हो गई, और ये वाली भुजाएं एक बराबर हो गए। फिर आती है हमारी ट्राइंगल, ट्राइंगल में ध्यान रखिएगा कि जो समोसा होता है वो ट्राइंगल शेप्स का ही होता है। समोसा, पहाड़, ये सभी हमारे ट्राइंगल शेप के होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं एक बराबर होती है। जैसे ये तीनों एक बराबर हैं, तो ये हमारा ट्राइंगल होता है। फिर आता है हमारा कोन, कोन में याद रखिएगा जो आइसक्रीम सॉफ्टी आप खाते हैं उसमें कोन होता है, और कोन में जो है वो मुंह खुला हुआ होता है, नीचे से मुंह खुला हुआ होता है। और जो आपके बर्थडे कैप होती है उसमें वो भी कौन शेप का होता है, क्योंकि उसमें भी बर्थडे में मुंह खुला हुआ होता है। फिर आता है सिलेंडर, सिलेंडर में ध्यान रखिए कि जब सिलेंडर की बात होती है, जो घर में सिलेंडर होता है वो हमारा सिलेंडर होता है। ओके स्टूडेंट,
ये होती है हमारी शेप्स। सभी बच्चे इन शेप्स नेम को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और जिनका वर्क कंप्लीट है वे इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे और शेप्स को ड्रॉ करके रफ कॉपी में करने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।